नैथानी शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं धर्मांतरण जिहाद की, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी गई मध्य प्रदेश में, राजधानी भोपाल में। और ये कोई एक पहला मामला नहीं है, बल्कि ये साजिश बड़ी ही तेजी के साथ प्रदेश में चल रही है। लेकिन आखिर कौन है जो मध्य प्रदेश को भी केरल बनाने की साजिश में जुटा हुआ है? कौन है जो प्रदेश में अमन चैन को बिगाड़ना चाहता है, युवाओं को बरगलाना चाहता है, जाल में फंसाना चाहता है, आतंकवाद में धकेलना चाहता है, अपने ही देश के खिलाफ उनको तैयार कर रहा है? भोपाल के रहने वाले सौरभ की कहानी आप जब सुनेंगे तो आप भी जानेंगे कि यह साजिश कितनी तेजी से और कितनी भयावह तौर पर देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रही है। यूं तो जिहादियों के खिलाफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सख्त है, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, कैसे इन्हें कट्टरपंथ की राह पर धकेला जा रहा है, कैसे हिंदू युवाओं को साजिश के जाल में फंसाया जा रहा है। इस एंगल से भी जांच शुरू हो चुकी है। आज इसी पर कर रही हूं 5 का प्रहार, लेकिन साथ ही साथ ये कि दरअसल किस तरह से धर्मांतरण का दरअसल जो ये जहर है, जो इस जिहाद का जहर है, वो दरअसल इस हद तक फैल चुका है। और क्या ये मामले अभी ही सामने इतने आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं, या फिर इसके पीछे भी कोई एक बड़ी वजह यहां पर है? अब हम आपको जरा एक एक कर ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से जो कट्टरपंथी संगठन है HUT जो इससे सामने आया है, हिज़्ब उत-तहरीर की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जो सामने निकलकर आया है। ब्रेन वॉश कर किस तरह से धर्मांतरण इसके जरिए करवाया जा रहा था। युवाओं को भड़काऊ जो तकरीरें हैं वो सुनाई जाती थी, ब्रेन वॉश किया जाता था उस कमरे में उनको बैठाकर। ये धर्मांतरण के बाद हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, मतलब ये कि आतंकवाद में किस तरह से धकेला जाता था, जिहाद के लिए तैयार किया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। और यही जो सौरभ की कहानी सामने आई है, उसमें यह भी पता चला कि वो सीरिया जाने की तैयारी में था। MP ATS NIA ने 16 लोगों को गिरफ्तार इस मामले में किया है। सभी हिज़्ब उत-तहरीर के सक्रिय सदस्य हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है मध्य प्रदेश से, सभी हिज़्ब उत-तहरीर के जो सक्रिय सदस्य हैं वो दरअसल है। अब फटाफट से इस ग्राफिक्स के जरिए तो हमने आपको वो तमाम जानकारी यहां पर दे दी, लेकिन अब कुछ सवाल खड़े हो रखे हैं। 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये कि मध्य प्रदेश में द केरला स्टोरी आखिर कौन बना रहा था? दूसरा सवाल ये कि धर्मांतरण वाली साजिश के पीछे क्या जाकिर नाइक है? तीसरा सवाल ये कि धर्मांतरण के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी और क्यों नहीं इसका पता चला? चौथा सवाल ये कि मध्य प्रदेश में आतंकी साजिश का आका है कौन? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि जाकिर के धर्मांतरण गिरोह के तार कहां तक हैं? इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। सर, थोड़ा सा वक्त आपका और लूंगी, एक छोटी सी रिपोर्ट आपके प्रदेश की हम दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद मैं करूंगी आपका रुख और तमाम और खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। एक रिपोर्ट दिखाती हूं। वो कहता था संविधान जो है उचित नहीं है, मैं शरीयत को ही मानता हूँ। साजिश तो है, साजिश उसको फंसाया, देशद्रोही तो उसको बनाया। वो कहता था संविधान जो है उचित नहीं है, मैं शरीयत को ही मानता हूँ। इसको घर से निकाल दिया और ये कहकर निकाला कि तुम्हारे सारे वजूद को बनाने में मेरा खून पसीना लगा है, तुमने अच्छा नहीं किया है। आंखों में आंसुओं का समंदर लिए निराश, हताश, ये मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले उस सौरभ के माता पिता हैं जो चरमपंथी जाकिर नाइक से प्रभावित होकर सलीम बन गया था। धर्म परिवर्तन कराने के बाद कट्टरपंथी संगठन हिज़्ब उत-तहरीर से जुड़ा था और अपने ही देश के खिलाफ साजिश रच रहा था, लेकिन मध्य प्रदेश की ATS ने उसे दबोच लिया। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि इस्लाम का नशा इस पर चढ़ता चला जा रहा है और वो नशा जो है इस्लाम का ना होकर देश के खिलाफ जा रहा है। हिज़्ब उत-तहरीर के कट्टरपंथी मोहम्मद सलीम और उसकी पत्नी मानसी के इस्लाम कबूल करने की कहानी हैरान कर देने वाली है। उसके पिता का दावा है कि 2013 में कॉलेज के प्रोफेसर कमाल ने उसका ब्रेन वॉश करना शुरू किया। वो जाकिर नाइक की वीडियो देखने लगा और सौरभ जाकिर नाइक से मिलने के लिए मुंबई तक गया। मुंबई में ही उसने नाम बदलकर सौरभ से सलीम रख लिया, फिर अपनी पत्नी मानसी का भी धर्मांतरण कराया। बिल्कुल डॉक्टर कमाल ने साजिश के तहत
सौरभ को बनाया, उसी समय 4-6 और लड़कों को बनाया। जाकिर नायक गए, ये बम्बई गए, इन्होंने बम्बई जाके दोनों बच्चों के नाम परिवर्तित किए, रजिस्ट्री से वो परिवर्तित नाम आए, तब मुझे पूरी तरह पता लग गया कि ये जाकिर नायक के अंडर में आ चुका है। सलीम की हर साजिश की कहानी उसके पिता ने ही बयां की। धर्मांतरण के बाद वो कैसे आतंक की राह पर चल पड़ा, क्यों वो सीरिया जाना चाहता था, इसकी पूरी कहानी उसके पिता ने बताई। हाँ, सीरिया में युद्ध हो रहा था और इसका जो घर में असामान्य व्यवहार हो रहा था, मैं जा रहा हूँ, मेरे बच्चे देखना है, आपको ऐसा करना है, तो हम नहीं देखेंगे, हम तो अब रिटायर हो चुके हैं, हमारी गाड़ी तो चल नहीं रही है, हम आपको कैसे देखेंगे। तो उससे बाद में जब हुआ कि बहुत सारे हिंदुस्तान के बच्चे जा रहे हैं, तो उसमें संभव है ये भी जाने वाला हो। सलीम अब मध्य प्रदेश की एटीएस के शिकंजे में है। उसके 15 और साथियों को एटीएस और एनआईए ने गिरफ्तार किया है। इनमें 6 आरोपियों ने धर्म परिवर्तन किया था और कट्टरपंथी संगठन हिज़्ब उत तहरीर से जुड़ने के बाद देश विरोधी साजिश रच रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश एटीएस ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। साफ कर देना चाहता हूं, ना तो लव जिहाद चलेगा, धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है। जिहादियों के खिलाफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार यूं तो सख्त है, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और जाकिर नाइक ने इन्हें कैसे कट्टरपंथ की राह पर धकेला, कैसे हिंदू युवाओं को साजिश के जाल में फंसाया, इस एंगल से भी जांच शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में कोई नहीं घुसेगी, एक एक को ढूंढ ढूंढ के, किसी की भी टूल किट हो, जो भी आतंकवादी बातें करेगा ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। जाकिर के गुर्गे मध्य प्रदेश एटीएस के शिकंजे में है। रिमांड पर लेकर एटीएस उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन अब सवाल है कि मध्य प्रदेश में आतंकी साजिश का आका कौन है? जाकिर नाइक के धर्मांतरण गिरोह की तार कहां तक फैले हैं? और सवाल ये भी, धर्मांतरण के लिए फंडिंग कहां से हो रही थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।